शिक्षा की बात होगी कहेंगे नहीं हमको मदरसा चाहिए, समान नागरिक संहिता की बात होगी कहें हमको नहीं चाहिए, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो कहें हमको नहीं चाहिए, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए कहें नहीं हम नहीं देंगे, सबको जो है वोटिंग प्रॉपर्टी राइट इक्वल होना चाहिए, बोले नहीं हमारे शरिया में नहीं है। तो जब जब समता समानता की बात आती है कहते हमारा शरिया कहीं नहीं रहा। तो ये समता समानता के नाम पे हमेशा समानता का विरोध करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। भारत के कुछ राज्यों में तो हिंदू कम्युनिटी बहुत ही कम हो गई है और मुसलमान कम्युनिटी जहाँ जहाँ बढ़ी है वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम हुई है। सुनिए, इनकी पंचर वाली समस्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ठीक नहीं होगी। हटाइए उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय चाहिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं चाहिए। फिर भी मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक ही मानते आए हैं और जब भी कोई कानून बनता है तो इसका विरोध सबसे पहले करते हैं। सुनिए, लड़कियों की एज 21 की गई तो ना अकाल तख्त बोला, ना कांची शंकराचार्य बोले, ना कोई चर्च बोला, ना कार्डिनल बोला, ना रब्बी बोला, बोले तो बोला ना बोले भाई, अब बोले और क्या कहे। सुनिए, इतना ही नहीं, अब केटी हसन सांसद, समाजवादी पार्टी, सेकुलरों की सबसे बड़ी चैंपियन, अरे ये आ जाएगी तो कल के दिन कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, तुम 4 बीबियां नहीं रख पाओगे। क्या बढ़िया था। पहले मुसलमानों की स्थिति क्या थी और अब क्या है, इस पर सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। सच्चर कमीशन ने की रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थी। ये बताइए कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। 1-2 महाराजा पटियाला छोड़ दो सिख रियासतें भी नहीं थी, पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। अब फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जनाब, आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पे है, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13% और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान कहां चले गए सब? क्योंकि आपने को देखा, आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि आपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। जो मजा आया। और मैं ये जो मजा, जहाँ जहाँ ये सत्ता में आए हैं वहाँ वहाँ हिंदू और अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या हुआ है, सुनिए। कानूनी रोक नहीं है। अभी शोएब जमाई एक बात बोले थे, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन। जनाब, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया कि तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं, बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कहते हैं। आप ये कहिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?